पहले बच्चों हम समझेंगे इलिप्स को, ठीक है। इलिप्स क्या होता है, देखिए इलिप्स जो है ना, इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन जो है ये इक्वेशन आपको डिराइव करना सारा चीज सिखाया जाएगा मैथमेटिक्स में, लेकिन हम जस्ट इस्तेमाल करते हैं उसका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब जहां पर ए एंड बी आर इंटर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? ये एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट है, हेयर ए एंड बी आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? चलो अब इतनी बातें समझ में आ रही है तो आगे देखो, इसका ग्राफ जब तुम ड्रा करोगे ना तो क्या होगा, इसका ग्राफ किस तरह से होगा, ये 0 है, इस तरह से होगा, ऐसे। कैसे, ये कहां से आया? तो अब इक्वेशन में तो तुम आराम से x इक्वल टू 0 रख लो, ठीक है। तो x इक्वल टू जैसे ही 0 डालोगे ये सब सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू बी स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस बी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? मतलब y में एक जगह पर तो क्या होगा, एक पर तो क्या होगा, y पॉजिटिव होगा प्लस बी एंड 0, ठीक है। सॉरी, इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 प्लस बी, ठीक है। और यहां पर माइनस आएगा नीचे, तो 0 माइनस बी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया तुम्हारा इलिप्स का। ऐसे तुम y इक्वल टू 0 लिख के देखो, नहीं क्या होता है, x कोऑर्डिनेट पर y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पर अगर तुम ये y 0 रखोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तुम देखोगे माइनस a आ रहा है और ये प्लस a आ रहा है। वैसे भी लिख दिया मैंने, here a and b are x and y intercepts। समझ में आ रही बात है? अच्छा, पहली बात ए, और दूसरी बात ए कि हम यहां मान रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b। मतलब कहने का जो x एक्सिस जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा। क्या है यहाँ पर, x डैश इज व्हाट, मेजर एक्सिस। इसको क्या कहते हैं बेटा, मेजर एक्सिस। एंड y डैश जो होगा ये क्या होगा, माइनर एक्सिस। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? ये माइनस एक्सिस होगा, ओके। मेजर एक्सिस का मतलब बड़ा एक्सिस है और ये जो है ये छोटा एक्सिस है, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है इसेंट्रिसिटी का, ठीक है। कोई भी इलिप्स कितना इलिप्टिकल है ये सब डिसाइड करता है इसेंट्रिसिटी। हमें यूज ज्यादा कहां होगा, ग्रेविटेशन में होगा। कैपलर्स लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो देखो इधर ये जो तुम लिखोगे ना यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर, ओके। अब 1 माइनस ए स्क्वायर है तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसेंट्रिसिटी का तुमको वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस टर्म आएगा। समझ में आ रही बात है? इतनी क्लियर हो रहा है? मतलब कहने का इसेंट्रिसिटी यहां पर क्या होता है, लेस देन 1 होता है तो इलिप्स बनता है, E इक्वल टू जब 0 होता है तो सर्कल बनता है, और इज ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला बनता है। अभी करते हैं कंसेप्ट हाइपरबोला का भी। ये सॉल्व कर लोगे ना, सिंपल सा तो है, स्क्वायर जाएगा इधर और यहाँ पर माइनस ही है, ये इस साइड आएगा, ठीक है। तो ये अगर मान लो इस साइड तुम लेके आओगे तो इस साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड लेके आ जाओ और ये स्क्वायर करके अपन सपोर्ट कर दे। तो ये समझ में इतनी बातें आई, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें। अब देखो इसको मुझे अगर मान लो इक्वेशन लिखना है, चलो इक्वेशन लिखते हैं इसको, ठीक है। पहला राइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स का हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इफ x एंड y intercepts are 4 and 3, ठीक है। तब हमें इक्वेशन लिखना है किसका, इलिप्स का। तो देखो ये एक्स स्क्वायर हमें पता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की जगह पर तुम लिखेगा क्या, बता मुझे, 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी की जगह पर क्या लिखेगा, 3, तो इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इंटरसेप्ट दिया रहता है इस तरह से। एसेंट्रिसिटी भी तुम निकाल सकते हो। अब देखो इसके दो फोकस होते हैं, ये F1 और दूसरा क्या है F2। ठीक है, इसको फोसाई कहते हैं। दो फोसाई जो होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकालोगे? सिंपल सा, अगर तुमको इंटरसेप्ट पता है ना तो आराम से एसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए, या इंटरसेप्ट पता है तो एसेंट्रिसिटी तो निकल ही जाएगा। तो कैसे निकालोगे ये बताओ मुझे। देखो यहां पर F1 का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है, तुमको इंटरसेप्ट पता है तो एसेंट्रिसिटी निकालोगे। तो F1 का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा? -AE0 एंड F2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? +AE0। ऐसा कुछ बातें तुमको याद रखनी होगी। ठीक है, ओके। अब बाकी सारे तुम मैथमेटिक्स में सब चीज पढ़ोगे, लेकिन हमें इतना ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, जस्ट बातों को याद रख लेंगे। अब देखो ये इतनी तो इलिप्स की कहानी हमें समझ में आ गई कि फोसाई का उसका क्या होगा कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करेंगे? सर्कल का लिखेंगे। ठीक है, ये जो है ना सर्कल, सर्कल अब स्टार्ट करो। देखो सर्कल में क्या होता है? जस्ट ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? बी स्क्वायर हो जाता है। मतलब कहने का इलिप्स ही रहता है। देखो ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर कहते हैं क्या है कि किसी भी पॉइंट का लोकस, ठीक है, अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट का लोकस अबाउट ए फिक्स पॉइंट व्हिच डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जिसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, दैट इज नोन एज सर्कल। ठीक है, इंग्लिश हो गया ज्यादा, थोड़ा सा लिख ही देता हूं मैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance is constant from fixed point. Locus of a point whose distance is constant from fixed point is known as सर्कल। ठीक है, हमें इतनी बातें समझ में आ रही। तो देखो होगा क्या, जैसे मान लो ये ओरिजिन है यहां से, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है ना 0 0 है। ठीक है, और ये वो है, और यहां से ये पी पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, और इसका डिस्टेंस जो है ना वो कितना है? ए। समझ में आ रही बातें? तो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे वो क्या होगा? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं, और इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं, सेम इक्वेशन आ गया। सेम, अगर तुम चाहो तो ऐसे निकाल लो या इसी से आ जाओ। ठीक है, तो इस वाले जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है? 0 0 है। मान लो सपोज करो हमें सेंटर कुछ दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में समझो कि अगर मान लो तुम्हारा सेंटर जो है 2 0 है, सपोज करो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सेंटर इज 2 0। ठीक है, एंड रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, मान लो सपोज करो। ठीक है, फाइंड द equation of the circle whose center is 2 0 and रेडियस जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। रेडियस कितना है? 3। अब देखो इसी चीज को लिखो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है ना ये कितना लिखेंगे? 3 स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहां पर लिखोगे कितना हो जाएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4 माइनस 6x, सॉरी 4x, ओके, और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये माइनस 4x, और इस साइड आएगा तो कितना होगा? 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये इसी चीज को लिख लो ऊपर, यहाँ पर इसी चीज को
ये लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये है, और इस केस में सेंटर क्या हो गया, 2 0। ठीक है, तो और जनरल इक्वेशन सेंटर सर्कल के भी बहुत सारे हैं, पढ़ने हैं तो मुझे मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हाइपरबोला पढ़ेंगे। देखो हाइपरबोला में कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बस। और उसके बाद रेक्टेंगल हाइपरबोला बार बार तुम्हारा इक्वेशन आता रहता है, और ज्यादातर ग्रेविटेशन के केस में इस सब का इस्तेमाल होता है। तो इस 11th में, वैसे तो 12th में होता ही है, बट 11th में ग्रेविटेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, 11th का जो ग्रेविटेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को कॉरस्पॉन्ड करता है 12th के, तो वहां काम आएगा। इसको क्या करते हैं, रफ, और पढ़ते हैं हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोला के इक्वेशन को समझते हैं कैसे है। देखो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इलिप्स में प्लस हो जाता है, इसमें माइनस होता है। ठीक है, और सारी कहानी वैसी ही है, बट इसमें इक्वेशन जो लिखोगे ना, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो लिख ही दिया, ग्राफ जो बनाओगे ना, वो ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होगा, ये ऐसे पास करेगा यहाँ से, यहाँ के फोकस से ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरह से पास करेगा, यहाँ का वर्टेक्स जो होगा, और ये 0 ओरिजिन, ये एक्स डैश, ये 0, और ये एक्स डैश, सॉरी वाई डैश। मान लो तुम यहाँ पर y इक्वल टू 0 लो, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस 0, और ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा प्लस a एंड 0। और मेरे प्यारे बच्चों ये a है और ये b है, मान, या फिर ऐसा करो, जो वर्टेक्स था ना ए बी तो था, उसमें भी इलिप्स में माना था, चलो कोई नहीं, कोई भी मान लो। ठीक है, ए बी, समझ में आई बात है। इसका भी यहाँ पर फोकस होता है, इसका भी, इतना आपको जाना नहीं है हाइपरबोला का। हमें एक बहुत ही पिकुलियर सा ग्राफ ड्रा करना होता है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, देखो इस तरह का है, एक्स वाई इक्वल टू 1, या इसी चीज को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स। अभी तुम इसका ग्राफ ड्रा करके देखो, 2 टेबल बनाओ, और थोड़ा सा होमवर्क खुद भी करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब 11th में बच्चों की तरह सारी कहानी समझोगे तो तुम्हारा कोर्स ही नहीं होगा, फास्ट करना पड़ेगा। अब देखो इधर, ये ऐसे टेबल बना लो, अभी कैसे क्यों ड्रा किए ये तुमको अपने क्लियर हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, और x इक्वल टू 1 रखोगे तो y कितना होगा, 1, और x इक्वल टू -1 रखोगे तो y कितना होगा, -1। मतलब कहने का ये जो है ना, x इक्वल टू 1 है, इस साइड का देखोगे तो ये पूरा ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 पर इन्फिनिटी टच तो नहीं करेगा, या मान लो यहां पर y x इक्वल टू इन्फिनिटी करो तो y 0 होगा, तो लगभग मतलब टेंस करेगा, वो टच तो नहीं करेगा ना, ये आगे तक बढ़ता जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा इसको। ठीक है, ये x, और सिमिलरली ये इसको देखोगे तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, बढ़ता जाएगा, ये y डैश होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये x यहां पर आएगा, और दूसरा x डैश आएगा, ये इस तरह से इस ग्राफ को बनाएगा। ग्राफ ड्रा करके देखो, दोनों ही ग्राफ होगा। अगर मान लो तुम y की जो वैल्यू है ना, x की वैल्यू अगर नेगेटिव डालते जाओगे तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी डालोगे, माइनस इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो y भी टेंस करेगा किसके, 0 के। तो ये करके देखो इसको ग्राफ ड्रा, तो इस तरह से ग्राफ, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ है ना, इस तरह हाइपरबोला ही बना, लेकिन इसको क्या कहते हैं बेटा, रेक्टेंगल के लॉन्ग है, इसलिए कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि जैसा लगता है इसलिए हाइपरबोला। ठीक है, ये ग्राफ। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? मान लो सपोज करो ये तो ठीक है, अगर मान लो हमें ये आ गया y इक्वल टू, यहाँ पर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चलो दूसरा बना लेते हैं, ड्रा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब जो भी ग्राफ आएगा, इसको तो तुम समझ गया होगा, तो थोड़ा सा मैं इसका ट्रिमिंग कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। देखो इधर, ये ऐसे है, ये y है, ओके, और ये x डैश है, और ये x। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा ग्राफ, इस तरह से।
क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया तुम्हारा हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट। ओके, पैराबोला समझ ही गया, एलिप्स समझ गया, हाइपरबोला समझ गया। अब नेक्स्ट हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज की ग्राफ ड्रा करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड एंगल के साथ जो ग्राफ आएगा उसको ड्रा करेंगे। तो उसको रफ करते हैं, फिर वो भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देखो, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करना है। चलो करते हैं ग्राफ ड्रा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये पहला है y इक्वल टू साइन थीटा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? y इक्वल टू साइन थीटा पहला ग्राफ। ठीक है, अब ये चीज तुम पहले से पढ़ रखे हो सारा चीज, क्या कितना वैल्यू होता है, ग्राफ तो डालना ही, ड्रा करना ही। पहले एक काम करो, ग्राफ किसके बीच ड्रा करना है ये तो क्लियर कर लो। देखो ये y एक्सिस पर इसका वैल्यू होगा एंड बता भी दिया था इसी, और x एक्सिस पर इसके एंगल्स होंगे। ठीक है, एंगल से ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये π/2 और ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये -π/2, ये -π और ये -3π/2 और यही आगे आएंगे तो 2π हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो आगे बढ़े। देखिए इधर यहां पर अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू वैल्यू रखे तो y की वैल्यू क्या होगी? थीटा इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2 तो y इक्वल टू क्या होगा 1, एंड थीटा इक्वल टू अगर पाई होगा तो साइन y की वैल्यू कितनी होगी 0, थीटा इक्वल 3π/2 अगर होगा कितना होगा 3π/2 तो ये क्या होगा -1, एंड 2π होगा तो कितना होगा y0 होगा। चलो आगे बढ़ो, इसमें और चीज तुम देख सकते हो, इसको ऐड करोगे तो और मतलब और कहने का मतलब -π/2 कर लो, -π कर लो, तो तुम ये सब वैल्यूज जानते हो। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस लग जाएगा, ये इसमें है, यहां पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से फिर -3/2 के केस में क्या है -1 तो +1 हो जाएगा। तो इतना ज्यादा मैं अंदर में ना जा करके डेप्थ में जस्ट इसकी ग्राफ ड्रा करता हूँ, बाकी तुम पोस्टमार्टम करो इसमें। ठीक है, देखो सिंपल सी बातें हैं, ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं, पहले भी बता दिया। मैथमेटिकल टूल्स को हम ऐसे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, बाकी जब आएगा वहां पर हम लोग और देख लेंगे। ठीक है, मतलब जहां हम फेस करेंगे ना इस चीज को और डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पर साइन 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना है? ये 1 है मान लो, सपोज करो, तो ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। मतलब ये 1 है और ये -1 है, हम यहां पर ले रहे हैं वैल्यू, और ये यहां पर इसको और पीछे लेके आइएगा तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है इतनी? ये थोड़ा सा ये इस तरह से जाएगा। ओके, ये इस तरह से -π/2। क्या हमें क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ये इस तरह का है। ओके, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे किसमें? ग्राफ, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के ग्राफ। ये साइन थीटा का केस है, थोड़ा सा देख लेना, मैंने नीचे लिस्ट की वजह से थोड़ा ऊपर जाएगा ये, तो अपना बना लेना। इस तरह से ग्राफ जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ जाएगा। अब देखो, अगर मान लो हमने सिमिलरली y इक्वल टू कॉस, एक साइन क्या समझा दिया मैं, बाकी इसका ड्रा कर देता हूं मैं जस्ट। देखो इधर बाकी टेबल बना करके तुम चेक करेगा इस सब चीज को, होमवर्क रखो, कुछ दिमाग खुद भी दोहराना चाहिए। देखिए 0 है तो यहां से 1 से ही cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 से ऐसे पास करेगा, ये इसके ऐसे पास करेगा, ये इस तरह से पास करेगा, ये इस तरह से। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं? तो ये ऐसे है, ओके, ये ऐसे है, तो ये जो है ना 0 है, और ये π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर, मतलब 0 पर तो 1 होता है, और यहाँ पर क्या है वैल्यू बता मुझे, ये π/2 है, और ये कितना है, π/2 पर 0 है, यहाँ पाई है, और ये 3π/2 है, और तुम पाई तक का ड्रा कर रहे हो तो तुम पाई तक लेके जाओ,
ये बाद नीचे लिख लो 3π/2, ठीक है। इसको यहां तक लेके जाओगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बताओ मुझे, ये 2π आएगा। 2π कितना होता है 1 देता है। बस बाकी इधर भी बैकवर्ड तुम इसको फैला सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये सिंपल है, कोई इतना ज्यादा तो है नहीं cos थीटा का केस। ओके, तो ये क्या है +1 है और नीचे क्या है -1 है। बाकी सारे ग्राफ का वेरिएशन ऐसे ही सेम अपना लिख करके इसको एक बार देखो चेक करके। ओके, उसके बाद हमें करना किसका है, बस 3 का ड्रा कर लेंगे, बाकी उसका तो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो अगर मान लो हमें थर्ड नंबर में करना है, थर्ड नंबर का ग्राफ करना y = tan थीटा। देखो tan थीटा का ग्राफ ना थोड़ा सा पिक्यूलियर होता है, इस दोनों जैसा तो बिल्कुल नहीं मिलता। ये है, मान लो ये एंगल बता रहा है ये 0 है, ये कितना है π/2 है, और ये पाई है, और ये कितना है 3π/2 है, और ये 2π है, इस तरह से, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ है π/2 है, ये -π/2 है, पाई है, और ये -3π/2 है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर अगर हम इस चीज को करेंगे तो देखो इस वैल्यू को देखें तो यहां से मान लो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ये ऐसे है, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। अब देखो इधर, ये देखोगे 0 पर tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां से तो ग्राफ जाएगा ही जाएगा। और π/2 पर इन्फिनिटी, तो मतलब यानी कि अनडिफाइंड जिसको तुम बोलते हो, ये ऐसे जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से टच तो करेगा नहीं, लेकिन इस तरह से जाएगा। वैसे सिमिलरली यहां पर देखोगे ये इस तरह से, फिर ये सॉरी ये आगे के लिए करोगे ना तो ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखोगे तो ये इस तरह से जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्या हमें प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है, हमें बताए। तो ये होगी क्या, -2π ले जाओगे तो फिर ऐसे ही ग्राफ ऐसे आएगा इसमें, नहीं। तो ये y = tan थीटा हो गया। मान लो सपोज करो cot थीटा का तुमको ड्रा करना हो, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, ये जहां इन्फिनिटी हो रहा है वहां 0 होगा, ठीक है, और जहां ये 0 हो रहा है वहां इन्फिनिटी होगा। ऐसे करके ग्राफ आएगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से कर, ठीक है। और अगर मान लो cos थीटा का तुमको ग्राफ sec थीटा का ड्रा करना है या cosec थीटा का ड्रा करना है, तो ये 0 है, तो इसमें 0 में क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इस तरह का वैल्यू आएगा, इस तरह से। मतलब कहने का तुमको मैं बता दूं, समझा दूं थोड़ी सी बातें। साइन थीटा का जो वैल्यू है वो साइन थीटा है, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू रेंज करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, दोनों ही लिख लो। मिनिमम वैल्यू होगा +1 एंड -1, ठीक है। लेकिन tan थीटा का जो वैल्यू होगा, tan थीटा एंड cot थीटा का या cosec थीटा का जो होगा, तो एक काम करो पहले tan थीटा के लिख लो, tan थीटा एंड cot थीटा का, cot थीटा। Maximum and minimum value lies between maximum and minimum value जो लाई करेगा वो कितना करेगा, -∞ to प्लस। मैक्सिमम लिखे हो तो प्लस वैल्यू लिख लो माइनस, ठीक है। लेकिन cosec एंड sec का क्या होगा, देखो यहां तक तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन 1 से छोटा नहीं होगा, ये वो बड़ा वैल्यू देता जाएगा 2। तो मतलब कहने का ग्राफ जब ड्रा करोगे ना, एक ग्राफ ड्रा कर ही देता हूं मैं कॉसेक का, सिंपल सा, कोई ज्यादा माथापुरी तो है नहीं। यहां रख कर देता हूं, फिर सेक का तुम ड्रा कर लेना, ठीक है। और बता देता हूं मैक्सिमम मिनिमम रेंज कितना होगा। देखो ये जो है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये मान लो ये 0 है, ये π/2 है,
और ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है, ठीक है। तो ये 1 है और इससे हम क्या करते हैं, 1 है, ये लाइन है। अच्छा अब देखो 1 पर ये साइन 90 पर 1 है, तो तुमको ड्रॉ किसका करना है, y = cosec थीटा का। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा ये हम जानते हैं। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, तो ये यहां तो होगा, ये एक बात तो समझ में आई। लेकिन 0 जो है वहां पर 0 नहीं होगा, 1/0 क्या देता है, अनडिफाइंड, ये जो है इंडेफिनिट। तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से ग्राफ, मतलब ये इस तरह से। हम ये इस तरह से जब पास कराएंगे ना बेटा, तो ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से ग्राफ। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है, मतलब कहने का। अच्छा इधर क्या होगा, सॉरी ये ग्राफ जो बन गया ना अपोजिट बन गया, क्योंकि ये -1 हो रहा था ना यहाँ पर -1, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब मतलब अल्टरनेट जाएगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे, फिर इसके साथ यहाँ पर ऊपर फिर नीचे। अब देखो माइनस वाले साइन में क्या होता है, यहाँ पर फिर सेम वही चीज यहाँ पर लगाओ -π/2, और ये जो है ना 1, और ये जो है ना एक बार ध्यान देना थोड़ा सा अच्छे से, ये जो है ना -1 से तो ऊपर ही होगा ना, तो इसलिए ये ऐसे शिफ्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ भी ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मतलब कॉसेक एंड सेक दोनों का, ये तो स्टार मार्क 1 है, 2 है और स्टार मार्क 3 लिखो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखना है हमको, किसका, कॉसेक एंड सेक थीटा का, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का जो है ना, देखो -∞ to -1 एंड +∞ to +1, ये एक्सेप्ट -1 कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये इससे इसके बीच और इसके बीच लाई करता है। मैक्सिमम पहले लिख लो, ये जो है ना मिनिमम वैल्यू के रेंज में आएगा, लेकिन इसी के बीच लाई करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है क्या, मतलब कॉसेक एंड सेक थीटा का बीच -1 से +1 के बीच नहीं लाई करेगा, इससे -1 से बड़ा होगा एंड -∞ तक होगा, ठीक है। एंड ये जो होगा +1 से बड़ा होगा, +∞ तक होगा। क्या हमें बात समझ रही है, इट डज नॉट लाई बिटवीन -1 एंड +1, ओके। ये था कंप्लीट एनालिसिस ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ का, ओके। आई होप ग्राफ समझ में आया होगा तुमको, बाकी नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाए, हम ग्राफ जब टच करेंगे ना जहां पर डेरिवेशन होगा वहां भी और क्लियर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। इस तरह के ग्राफ्स का एसएचएम में यूज आता है। वैसे समझने वाला इतना ज्यादा, जितना मैं डेप्थ में गया हूं ना उतना तो कोई बात भी नहीं है, उससे ज्यादा टैन थीटा वगैरह का समझने के, साइन थीटा का ग्राफ आना चाहिए, कॉस का ग्राफ आना चाहिए क्लियर, बाकी सब ज्यादा का यूज भी नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज एंड ऑफ द कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ्स का जो कंप्लीट एनालिसिस है, ये खत्म हो गया। अब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है, ये बहुत जरूरी है, बिना इसके तो फिजिक्स पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। तो तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।